आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ये करवा सच है कि आपको डेली का 2 से लेके 3 घंटा आपको जनरल अवेयरनेस में एनी हाउ देना ही है। ये चीज कहीं भी नहीं बोला जाएगा कि ये जो स्ट्रेटेजीज है, जो प्लान आपको बताया जा रहा है, इसको एग्जीक्यूट किस तरह करना है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना कि ऊपर ऊपर से स्टडी करते हैं, उतना डीपली नहीं घुसते, और ये जो टॉपिक्स है इसमें से डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एसबीआई क्लर्क के लिए, एसबीआई क्लर्क का मेंस एग्जाम के लिए जनरल अवेयरनेस का एक डिटेल्स एग्जीक्यूशन प्लान लाऊंगा। और ये चीज मैं दावे से कह सकता हूं, आज जो मैं प्लान एग्जीक्यूशन प्लान आप लोगों से शेयर करूंगा, जो एनालिसिस करूंगा, इस तरीके का एग्जीक्यूशन प्लान शायद ही आपको यूट्यूब में देखने को मिले। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और ये जो मैंने आप लोगों के लिए चीजें जो लाया हूं, ये आप लोग कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि एसबीआई क्लर्क का 2 दिन का एग्जाम ओवर हो चुका है, तो नियरली 60% बच्चों का एग्जाम खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि बच्चे कहीं ना कहीं पे मेंस की तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो इस रिगार्डिंग आप लोगों को यूट्यूब में कई सारा वीडियोस मिल जाएंगे, जहां पे आप लोगों को क्वांट का स्ट्रेटेजी है, रीजनिंग का स्ट्रेटेजी है, आपका जनरल अवेयरनेस का स्टडीज है, इस तरीके का कई सारा स्टडीज आपको मिल जाएगा। लेकिन ये चीज कहीं भी नहीं बोला जाएगा कि ये जो स्ट्रेटेजीज है, जो प्लान आपको बताया जा रहा है, इसको एग्जीक्यूट किस तरह करना है। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ये जो गैप है, बच्चे किस तरह बच्चे को वही जो प्लान है, वही बच्चों का कॉन्फिडेंस के हिसाब से उसको किस तरह एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके को उसको लेकर चलना है, यही चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो बनाने से पहले मैंने कई सारे बच्चों से बात किया। किस रिगार्डिंग बात किया कि जीए का जो अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो किस तरीके का है, किस तरीके का पेपर देखने को मिल रहा है। क्योंकि हम लोग जब, अगर मैं 3 से 4 साल पहले का बात करूं, उस टाइम का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट था, अभी का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, इसीलिए मैंने कुछ कुछ बच्चों से बातें किया, जो बच्चे का इस फील्ड से अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं, जो बच्चे लास्ट 2 से 3 सालों में ये फील्ड में हैं, या रिसेंटली जॉब मिला है, जिनको जीए में अच्छा खासा नंबर मिला है। जब ये चीजें मैंने उन बच्चों से डिस्कस किया है, तो बच्चों से एक चीज पता चला कि बच्चों का कहना था कि सर, अगर आप लास्ट 3 से 4 सालों का अगर पेपर देखोगे, अगर बैक में जाके, तो उसमें क्या होता था कि लास्ट का जो 6 मंथ का चीजें होता था ना, उस पर ज्यादा फोकस किया जाता था। लेकिन अभी अगर आप लास्ट 1 से 2 साल का अगर आप जीए का पेपर देखोगे, स्पेशली 2023, इसमें क्या हो रहा है कि इतना पुराना जीके रैरली ही पूछा जाता है। मैं ये नहीं बोलता कि नहीं पूछते हैं, लेकिन बहुत कम ही पूछते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस रिसेंट 2 से 3 महीना का से ही पूछा जाता है। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक चीज है सर, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जो जीए में लास्ट 6 महीना का जीए पढ़ने में जितना मेहनत हम लोगों को लगता था, अभी ये 2 से 3 महीने का जो जीए को हमको लेके चलना है हम लोगों को, उसमें उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। और यही पॉइंट में मैं थोड़ा कंफ्यूजन था कि वो बोलना क्या चाहता है। दैट मीन्स वो बच्चे लोगों का बोलना ये था कि आप 6 मंथ का स्टडी के लिए जो आप मेहनत करते थे, वही आप 2 से 3 महीने का अभी जब जीके लेके चलोगे, उसमें उतना ही मेहनत करना है। दैट मीन्स पहले का 6 महीने का, दैट मीन्स इसमें थोड़ा सा उतना डीपली चीजें नहीं पूछा जाता था। लेकिन अभी जो चीजें है थोड़ा डीपली पूछा जाता है, इसीलिए 6 महीना का जो टाइमिंग है आपको भी 2 से 3 महीना में देना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीजों को लेके मैंने क्या किया है, एक सिंपल से फर्स्ट एक एग्जीक्यूशन, एक प्लान बनाया है। उसके बाद उस प्लान को एग्जीक्यूट किस तरह करना है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि जनरल अवेयरनेस के सेक्शन का 3 पार्ट होता है कि नहीं है। 3 पार्ट में एक पार्ट होता है करंट अफेयर का, ठीक है, दूसरा पार्ट होता है बैंकिंग अवेयरनेस का, तीसरा पार्ट होता है स्टैटिक अवेयरनेस का। इतना तो आप लोग समझ में आ गया। अब ये जो 2 पार्ट है, इस 2 पार्ट में से 80 to 90% क्वेश्चंस ये 2 पार्ट से ही देखने को मिलता है। रिमेनिंग 10 से 20% क्वेश्चंस आपको ये स्टैटिक अवेयरनेस से देखने को मिलता है। और एक बात मैं बोलना भूल गया, ये जो 10 से 20% जो क्वेश्चंस होता है ना, वो कहीं ना कहीं इसी पार्ट से ही रिलेटेड होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। टेक्निकली अगर सोचा जाए कि करेंट अफेयर एंड बैंकिंग अवेयरनेस को अगर आप सही तरीके से चीजों को डीपली स्टडी करते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो आपका स्टैटिक अवेयरनेस है, ये ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, बिकॉज इसमें आप उतना ज्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस। तो जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि ये हम लोग का क्या है, बैंकिंग सिलेबस है। और मैं ये मान के चलता हूं
कि आप लोगों को ये जो सिलेबस है इसके बारे में डिटेल्स पता है। हमें जीए में क्या पढ़ना क्या होता है, नेशनल अवेयरनेस, स्टेट अवेयरनेस, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अवेयरनेस, बैंकिंग न्यूज, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एमओयू एंड एग्रीमेंट्स, समिट, कॉन्फ्रेंस, डिफेंस, कॉमिटी अवार्ड्स, इस तरीके की चीजें देखने को मिलता है। यस और नो? अब बोलेंगे हाँ सर, यही तो चीजें हैं। अभी क्या होता है कि ये जो चीजें हैं इसको मैंने तीन पार्ट पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। तीन पार्ट पे सर, ऐसा क्यों? तीन पार्ट पे डिस्ट्रीब्यूट करने का रीजन ये है कि जब भी हम लोग कोई भी प्लान बनाते हैं तो उस प्लान को हमें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट का हिसाब से बनाना होता है। अगर मान लीजिए ए, बी और सी तीन लड़के हैं, ए का इफिशियंसी ज्यादा है, बी का इफिशियंसी मॉडरेट है और सी का इफिशियंसी डाउन है। अगर मैं सेम काम करने दूंगा तीनों को तो ए जल्दी कर देगा, बी को थोड़ा सा ए से ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन सी से कम टाइम लगेगा, लेकिन सी को सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। अभी अगर मुझे बैलेंस करना है तो सी का इफिशियंसी को मुझे ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं सी का इफिशियंसी को ज्यादा इंक्रीज करता हूं तो वो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए में जो इफिशियंसी मेरा ज्यादा है, उनका जो इफिशियंसी ज्यादा है, इसमें कम टाइम इन्वेस्ट करके मैं इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करूंगा ताकि मेरा जो चीज है एटलीस्ट बैलेंस हो पाए। 100% बैलेंसिंग में नहीं करूंगा क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं एटलीस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम बैलेंस करने की कोशिश करूंगा और यही चीजें मैं आप लोगों के लिए अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी देखिए यहां पे मैं कुछ टॉपिक को मैं डिफरेंशिएट किया हूं। नेशनल अफेयर्स, स्टेट न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम्स, बैंकिंग न्यूज, इंटरनेशनल अफेयर्स। अभी ये जो 5 टॉपिक मैं लिखा हूं, इस 5 टॉपिक को आपको बहुत ज्यादा डीपली स्टडी करना है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि नेशनल अफेयर्स में से सिर्फ नेशनल अफेयर्स नहीं रहता है, उसके साथ करंट अफेयर्स होता है, उसमें कुछ टर्म्स बैंकिंग रिलेटेड भी होता है, उसके साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंटली इसमें स्टैटिक पार्ट भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। सेम चीजें स्टेट न्यूज में भी होता है। गवर्नमेंट स्कीम्स, अभी गवर्नमेंट स्कीम जब हम लोग करते हैं तो ये मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च हुआ है, ये कौन सा स्टेट के लिए लॉन्च हुआ है ये हमें जानना होता है, करेक्ट? यस सर। उसके साथ साथ ये जो गवर्नमेंट स्कीम है इसमें फाइनेंशियल मैटर्स क्या क्या है, कितना पैसों का क्या है, अगर ये गवर्नमेंट स्कीम के लिए किसको क्या फैसिलिटीज दिया जाएगा, क्या फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, ये भी चीजें इंपॉर्टेंट होता है, हाँ या ना? उसके साथ साथ अगर ये कोई भी स्टेट पे हो रहा है तो उस स्टेट के लिए डिटेल्स हमें जानना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके का ये जो डीपली स्टडी में रखा हूं, ये जो भी मंथ का स्टडी कर रहे हो ये पोर्शन को आपको चबा के खा जाना है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस भर भर के बनता है हर एग्जाम में देखा जाए। और यहाँ पे बच्चों का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि ये टॉपिक तो बच्चे करते हैं लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना कि ऊपर ऊपर से स्टडी करते हैं, उतना डीपली नहीं घुसते और ये जो टॉपिक्स है इसमें से डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सेकंड, आप बोलोगे सर मॉडरेट, इकोनॉमिक एंड बिजनेस, तो इसमें से क्या होगा, आपका बैंकिंग रिलेटेड बैंकिंग अवेयरनेस होगा प्लस स्टैटिक भी मिल सकता है, लेकिन इसमें आपको चीजों को थोड़ा डीपली स्टडी करना है, लेकिन आप कुछ कुछ पॉइंट को आप इग्नोर भी कर सकते हो। एमओयू मान लीजिए, मैं एक सिंपल से मैं एक ए बैंक है एक बी बैंक है, इस दोनों में क्या हो गया, एमओयू हुआ है, मर्जर हुआ है सर। इसमें आप लोगों के लिए इफेक्टिव क्या होगा, इन दोनों जो मर्जर हुआ है इस दोनों में से बड़ा बैंक कौन है, वैल्यूएशन थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो दोनों बैंक था, दोनों बैंक का सीएमडी एमडी कौन है ये भी देख लीजिएगा, चेयरमैन कौन है ये भी देख लीजिएगा, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे ये भी देख लीजिएगा। तो इस तरीके का चीजें आप लोग देखने को मिलेगा जहां पे बैंकिंग प्लस स्टैटिक देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो चीजें हैं इसमें बैंकिंग भी आता है, स्टैटिक भी आता है, उसके साथ साथ करंट अफेयर भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। सेम टू सेम इवेंट्स, ठीक है। डिफेंस, अभी एट प्रेजेंट इस टॉपिक के लिए देखिए डिफेंस एक वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक है एट प्रेजेंट के लिए, बिकॉज अभी चारों ओर वॉर चल रहा है कि नहीं। तो इस माहौल में डिफेंस का जो भी चीजें है वो चीजों को थोड़ा डीपली स्टडी कर लीजिएगा। मान लीजिए कि हम लोग का इंडिया कोई भी एक कंट्री से कुछ भी एक परचेज कर रहा है डिफेंस रिलेटेड, तो वो क्या परचेज कर रहा है, उसका नाम क्या है, उसका अमाउंट क्या है, ये चीजें पहले जो कंट्री से, मान लीजिए यूएसए से कुछ परचेस कर रहा है, ठीक है, तो यूएसए से ये जो चीज हम लोग परचेस कर रहे हैं ये यूएसए से पहले कोई परचेस किया था या नहीं, ये भी चीजें आप लोगों को देखना है। कॉमिटी एंड मीटिंग, ये भी चीजें, अवार्ड, तो ये चीजों को क्या होगा कि आपको तो पढ़ना है
लेकिन उतना डीपली नहीं, कुछ कुछ पार्ट आप यहाँ पे मिस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है इजी स्टडी। इजी स्टडी में क्या है देखिए, एक्विजिशन ऑबिचुरी। अभी एक्विजिशन ऑबिचुरी में क्या है देखिए, ऑबिचुरी में सिंपल, मान लीजिए कोई एक फेमस पर्सन था, उसका देहांत हो गया है, ठीक है। अभी देहांत हो गया, वो कौन सा बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनको कुछ अवार्ड मिला है, यही चीजें आपको देखना है, ना कि यहाँ पे आपको उनका पूरा बैकग्राउंड, उनका पूरा हिस्ट्री आपको देखना है, नो, उसका रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेम बुक एंड ऑथर, अगर बुक एंड ऑथर है, मान लीजिए कोई भी बुक एक एक मान लीजिए किसी का एक बायोपिक रिलीज हुआ है, ये बायोपिक किसका है, ये पर्सन, उस पर्सन को कुछ अवार्ड मिला है क्या, या इस पर्सन ने कोई पहले कुछ बुक लिखा था क्या, तो ये चीजों में देखना है, तो इसको क्या उतना डीपली स्टडी करने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। सेम टू सेम इंपॉर्टेंट डे, एप्स एंड वेब पोर्टल एंड इंडेक्सेस। तो अल्टीमेटली ये जो तीनों पार्ट मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसका मेन मेरा मोटिव ये है कि ताकि आप लोग अपना स्टडी में डिफरेंशिएट कर पाओ, क्योंकि बच्चे को यही नहीं पता होता है कि कौन सा टॉपिक को डीपली स्टडी करना है, कौन सा टॉपिक को हल्का से स्टडी करना है, एंड कौन सा टॉपिक को थोड़ा सा डीपली भी नहीं एंड हल्का भी नहीं, मॉडरेट लेवल का स्टडी करना है, ये बच्चों को नहीं पता है। अभी आप लोगों से एक सवाल आएगा कि सर, ठीक है, आप लोगों से, सर आपने तो बोल दिया कि क्या क्या चीजें स्टडी करना है, कितना महीने का स्टडी करना है, उसके साथ कौन सा टॉपिक को ज्यादा, कौन सा टॉपिक को कम ये स्टडी करना है, ठीक है, आपने तो ये सारा कुछ बता दिया। अभी एग्जीक्यूशन जो आप बोल रहे थे, अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब एग्जीक्यूट कैसे करना है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि आपने 2 महीना, फर्स्ट 2 मंथ मीन, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग का जो एसबीआई क्लर्क का मेंस होगा वो फरवरी मंथ में होगा, तो जनवरी का हम लोग अभी नहीं पकड़ेंगे, बिकॉज फरवरी का फर्स्ट वीक में आपको टाइम मिल जाएगा जनवरी को स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग फर्स्ट क्या लेंगे, दिसंबर मंथ लेंगे एंड नवंबर मंथ लेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, और हाँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी चीजें एग्जीक्यूशन करने आप लोग जाओगे, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो करवा सच है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा, ये करवा सच है कि आपको डेली का 2 से लेके 3 घंटा, 2 से लेके 3 घंटा आपको जनरल अवेयरनेस में एनी हाउ देना ही है। अब अभी आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, यस टाइम हो गया, करेक्ट बात है, लेकिन जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आप अपना मेहनत का हिसाब से फल ला सकते हो। अभी आप लोग सर ये क्या बोला, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं, समझाता हूं। क्वांट हो या रीजनिंग हो, ये दोनों सेक्शन इस तरीके का है कि इसमें आप जितना भी मेहनत कर लीजिए, जितना भी मेहनत कर लीजिए, एक लिमिट तक ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर एक्सेप्शन इज ऑलवेज दैट, तो एक्सेप्शन का बात मैं नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल पर्सन का बात कर रहा हूं, बिकॉज आई एम नॉट एक्सेप्शंस, तो एक्सेप्शंस का हम लोग बात नहीं कर रहे। नॉर्मली क्या होता है, आप जितना भी मेहनत कर लीजिए, एक लिमिट तक ही आप क्वेश्चन बनता है, उसके बाद क्वेश्चन बनता ही नहीं है। मान लीजिए 20 या 25 या 30, उससे ज्यादा नहीं बनेगा। लेकिन जीए एक ऐसा सेक्शन है, अगर आप सही तरीके से सही चीजों को सही ढंग से स्टडी किए हो, आप 90% क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो विथ 100% एक्यूरेसी। ये बात आप ध्यान से देख लीजिएगा। कोई भी एग्जाम किस तरीके का पेपर आ जाए, आप कर पाओगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको 2 से 3 घंटा जो आप एडिशनल टाइम देते हो ना क्वांटम रीजनिंग में, वही एडिशनल टाइम जहां पे क्वांटम रीजनिंग में आप अननेसेसरी ओवर टफ 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 चीजें आप करते हो, वही एक्स्ट्रा टाइम आपको जीए में देना है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको करना क्या है देखिए, मैंने आपको बोला कि आपको दिसंबर प्लस नवंबर आपको इनिशियल स्टेज पे लेना है। अभी दिसंबर का आपको क्या करना है, दिसंबर का आप अफेयर्स क्लाउड का ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। ये मैंने एनालिसिस किया, जो बच्चों का रिव्यू था उसी से ही मैं चीजों को आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। अफेयर्स क्लाउड का एक पीडीएफ डाउनलोड करना है। आप बोलोगे सर अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ क्यों, क्योंकि अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ में चीजें बहुत ज्यादा डीपली होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा डीपली होता है। अभी अभी उसके साथ साथ और कोई भी एक वेबसाइट का जो आपको अच्छा लगे उसका आपको ले लेना है, ठीक है। अभी जैसे मैंने बोला कि डीपली स्टडी वाला सेक्शन होगा, मान लीजिए नेशनल अफेयर्स, तो आपको क्लाउड्स अफेयर में जाके वो जो नेशनल अफेयर्स वाला सेक्शन है, एक बार उसको रीड करना है, सिर्फ रीड करना है, ठीक है। याद रखिए, रीड करके जो मेन पॉइंट लग रहा है कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर देना है, और जो आपको लग नहीं रहा कि वो इंपॉर्टेंट है उसको स्किप कर देना है, ठीक है।
ये नेशनल नेशनल अफेयर्स हो गया, स्टेट अफेयर्स हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, बैंक्स हो गया, ये सारा चीजों में सेम टू सेम करके आपको जो जो मेन पॉइंट आपको लगे डीपली स्टडी करने के बाद आप उसको हाईलाइट करके आप वो पार्ट को एट प्रेजेंट छोड़ दें। ये हाईलाइट करने का मीनिंग क्या हुआ कि आपने जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल था उससे आपने फिल्टर कर लिया, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया फर्स्ट टाइम स्टडी। सेकेंड टाइम क्या करना है, आपने जो हाईलाइट किया उस पॉइंट्स को एक बार और देख लेना है अच्छी तरीके से। 2 बार हो गया, आप लोग हाँ सर हो गया। अभी थर्ड टाइम क्या क्या करना है, आपका जो सेकेंड पीडीएफ होगा, सेकेंड जो आपका 2 नंबर जो पीडीएफ होगा उसको खोलना है, ठीक है। 2 नंबर पीडीएफ खोलने के बाद वो 2 नंबर पीडीएफ में जो नेशनल अफेयर्स का सेक्शन होगा उसको वहां से देखना है। तो आपको ये दोनों में से क्या मिलेगा कि 80 to 90% चीजें आपको कॉमन मिल जाएगा। इसमें बेनिफिट क्या होगा कि आपने फर्स्ट स्टडी में उसको फिल्टर किया, सेकेंड स्टडी में आपने रिवाइज किया, थर्ड स्टडी में जो भी चीजें आपको कॉमन मिला वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जब कॉमन मिला वो चीजें फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा, तो वो क्या होगा आपका माइंड में लॉक हो जाएगा, ठीक है। एंड जो रिमेनिंग 10% रहेगा उसको फिर से मार्क कर दीजिए। ये हो गया। सेम टू सेम ये डीपली स्टडी वाला करना है, और सेम चीज अप्लाई होता है रिमेनिंग जितना भी सेक्शन है सब सेक्शंस के लिए। अभी देखिए फोर्थ टाइम जो होगा ना, ये फोर्थ टाइम ऑप्शनल है। अगर आपको लग रहा है कि आपने फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम स्टडी करने टाइम आपका थोड़ा खामियां था, आप चीजें ठीक से नहीं पढ़े, तो फोर्थ टाइम भी एक बार स्टडी कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, ठीक है। लेकिन 3 बार तो आपको करना ही है। 3 बार में पहले बार फिल्टर करना, दूसरा बार फिल्टर को रिवाइज करना, तीसरा बार और एक जो पीडीएफ है उसको आपको स्टडी कर लेना है, ठीक है। उसको स्टडी करने के बाद चौथा बार आप रिवाइज के लिए दे सकते हो। अभी ये सारा करने के बाद इसको आपको और देखना ही नहीं है। अभी बोलोगे सर देखना नहीं है तो मतलब ये तो एग्जाम तक भूल जाएंगे। इसी में आएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्विज। आपने अफेयर्स क्लाउड का आपने अफेयर्स क्लाउड का डेली जी का या मंथली पीडीएफ का आपने स्टडी किया, उसका जो डे वाइज जो क्विज होगा ना, ये मारिए। अभी इसमें फायदा क्या होगा, जब आप डे वाइज क्विज मारोगे, आपने जो यहाँ पे स्टडी किया 4 बार 3 बार 4 बार जो आपने रिवीजन किया, वो रिवीजन वहां पे शो होगा कि आप चीजों को कितना रिकॉल कर पा रहे हो। आप देखिए एक क्विज में कितना होगा, हार्डली 20 से 25 क्वेश्चन होगा। 20 से 25 क्वेश्चन को मारने के लिए मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स का रिक्वायरमेंट होगा, उससे ज्यादा होगा ही नहीं। अभी 20 जिसे 25 जब क्वेश्चन आप मारोगे डे वाइज का, ठीक है, तो इसमें बेनिफिट क्या होगा कि आपको वो जो क्वेश्चंस है, आप जो स्टडी कर रहे हो उस स्टडी से क्वेश्चंस किस तरह बन सकता है, वो चीजों का आपको पता लग जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। तो यहाँ पे आप अफेयर्स क्लाउड का भी ले सकते हो क्विजेस, या बैंकर्स अड्डा का भी ले सकते हो, ठीक है। बैंकर्स अड्डा का भी क्विजेस बहुत ही अच्छा होता है, तो ये दोनों का ही आप ले सकते हो। तो ये जब आप डेली करोगे, आप मान लीजिए दिसंबर का आपने पूरा कंप्लीट स्टडी कर लिया, उसके बाद दिसंबर का क्विजेस मारिए, ठीक है। अगर 20 से 25 क्वेश्चंस में आपका 15 सही हो रहा है, 5 गलत हो रहा है, 5 गलत क्यों हो रहा है आपको ये देखना है, ठीक है। 5 गलत क्यों हो रहा है, तो आप जब 5 गलत करोगे तो 5 आप क्या करोगे, 5 आप स्टडी करोगे, है कि नहीं है। तो 5 जब स्टडी करोगे उसके साथ साथ ये भी एक रिवाइज हो जाएगा। फिर देखिए ये 1 मंथ का 30 डेज का क्विज मारने के लिए हार्डली आपसे 2 से ढाई घंटा लगेगा, ठीक है। 2 से ढाई घंटा में एक दिन में ही देने का नहीं बोल रहा हूं, अब 2 दिन लगाइए, 3 दिन लगाइए, 2 दिन में आप दीजिए, 3 दिन में आप दीजिए। जब आप 10 दिन करके क्विज आप मारोगे तो उसमें क्या होगा, कुछ आपका ऐसा भी चीज आएगा जो आप भूल चुके हो, कुछ ऐसा भी चीज आएगा जो आपका याद है। तो इस तरीके जब आप मारोगे तो वो भी एक रिवीजन हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप लोगों का एक क्वेश्चन आएगा सर अब जो ये पैटर्न बोले इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। टाइम तो लगेगा, लेकिन आप जितना सोच रहे हो उतना टाइम नहीं लगेगा। बिकॉज जब आप फर्स्ट टाइम स्टडी करोगे, मान लीजिए उसमें एक सेक्शन को कंप्लीट करने में मुझे 2 घंटा लगा, जब आप सेकंड टाइम जब आप फिल्टर कर लोगे वही चीजों को पढ़ने में 2 घंटा की जगह 1 घंटा हो जाएगा। थर्ड टाइम जब आप वही चीजों पर हो, बिकॉज इसमें तो मेरा 80 to 90% कॉमन है, तो इसमें क्या आएगा, मेरा वही चीजें हाफ एन आवर या 40 मिनट्स में मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो टाइम मेरा ग्रेजुअली क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है कि नहीं है। सेम चीजें क्विज में भी अप्लाई होता है। आपने पहला बार दिसंबर मंथ का क्विज दिया है, ठीक है, हाँ सर दिया है। तो दिसंबर मंथ का जब आपने क्विज दिया है तो इसमें ईच क्विज में एक दिन को जो आपको 5 मिनट टाइम लग रहा है, ठीक है।
तो क्या होगा, जब आप नेक्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम दोगे तो वो चीजें आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। क्वेश्चन देखने का साथ साथ आपको ऑप्शन याद आ जाएगा। उसमें क्या होगा, ये 5 मिनट की जगह आपको 2 मिनट लगेगा। इस तरीके से टाइम क्या होगा, रिड्यूस होते रहेगा। 5 मिनट लगेगा, 3 मिनट लगेगा, ये 2 मिनट लगेगा। तो इस तरीके का टाइम क्या होगा, स्लोली स्लोली रिड्यूस होता रहेगा। और क्विजेस में एक बेनिफिट है कि क्विज आप कहीं पे भी बैठ के क्विज मार सकते हो। कहीं पे भी बैठ के, मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में बैठ बैठ के आप क्विज दे सकते हो। घर में बैठे हो, ऐसे ही बैठे बैठे आप क्विज दे रहे हो। घर में खाना खा रहे हो, बैठे बैठे आप क्विज दे सकते हो। इस तरीके से अगर आप डेली, अभी से लेके मेंस तक डेली 3 घंटा अगर आप अपने जीए में इन्वेस्ट करते हो पॉजिटिवली, मैं एक 100% दावे से कह सकता हूं कि आपका नंबर 80% नियर बाई आपका नंबर आएगा ही आएगा। अगर आप जीए में 80% नंबर लाने में सक्षम हो जाते हो तो मैं ये 99.99% श्योर हूं कि आपका फाइनल सिलेक्शन का रास्ता टोटली ओपन हो जाएगा। बिकॉज क्वांट रीजनिंग में मैक्सिमम बच्चे एवरेज स्कोर लाने में सफल हो ही जाते हैं, है कि नहीं है। तो मेन बच्चे का प्रॉब्लम होता है ये जनरल अवेयरनेस में। तो मुद्दे का बात क्या है, इसमें अगर आप अच्छा खासा स्कोर लाते हो और इसमें भी आप एवरेज से भी नियर बाई एवरेज या एवरेज से थोड़ा ज्यादा स्कोर लाते हो, तो आप कहीं ना कहीं पे अच्छा खासा लीड पे चले जाओगे और वो सिलेक्शन के लिए आपका रास्ता ओपन कर देगा। तो आशा करता हूं ये जो मैंने आप लोगों को प्लान बताया है आप लोगों को अच्छा लगा है। और मैंने जो पहले ही बोला था कि मैं दावे से कैसा करूं, इस तरीके का डीप एनालिसिस शायद ही कोई लाएगा। तो आप ये वीडियो अगर आपने एंड तक देखे हो तो आप कमेंट बॉक्स में ये चीज अभी मेंशन कर दीजिए, क्या इस तरीके का डीप एनालिसिस आपको कहीं पे मिला है। अगर मिला है तो बोलिए, मैं देख लूंगा कि किस तरीके का डीपली एनालिसिस आप देखे हो। अगर आपको नहीं मिला है तो कमेंट बॉक्स में कैसा लगा ये जरूर शेयर कीजिएगा। बिकॉज ये जो चीजें लाता हूं ना, इसमें लाने में बहुत ज्यादा मेहनत होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा एंड आप लोगों को अच्छा भी लगा। अगर अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा तो फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।